ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड वैल्यू टेबल 8.2 टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस टेबल। आज मैं आपको ये टेबल को बनाना सिखाऊंगा, आपने याद नहीं करना। इसके काफी सारे तरीके हैं, एक तरीका भी अगर आपने पकड़ लिया देन यू कैन डू इजीली 8.2। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंगल का नेम लिखते हैं, मतलब एंगल ए। तो यहाँ पे पहली रेशियो कौन सी है? साइन ए। दूसरी रेशियो कौन सी है? तो पहले एक ही चीज आनी चाहिए ना, एंगल ए। एंगल कौन कौन से होते हैं? 0 डिग्री। आपके सिलेबस के हिसाब से एंगल तो आगे भी हैं, पर आपके सिलेबस के हिसाब से एंगल शुरू होगा 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, उसके बाद लास्ट। वैसे ये वैल्यूज आगे भी हैं, पर वो +1 +2 में आती हैं। 10th क्लास में 90 डिग्री तक की वैल्यूज हैं, समझ गए? तो साइन ए को पहले रब कर देते हैं। यहाँ पे ना आपने काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग आती है? yes, कहाँ से स्टार्ट होती है काउंटिंग? पर हमने 0 से करनी है, तो इसको 0 1 2 3 4। तो काउंटिंग तो लिख सकते हो ना आप? yes, कोई डाउट काउंटिंग में? वेरी गुड। अब इसको क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है जी? yes, दूसरा स्टेप समझ आ गया? yes, अब इनको, इसको भी करना, इनको अब अंडर रूट में कर दो, सबको अंडर रूट में। पहला स्टेप क्या था? काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 एंड 4। दूसरे स्टेप में सबको 4 से डिवाइड, और उसके बाद सबको रूट में कर देना आपने। ठीक है? ये मैं आपको किसकी वैल्यू बता रहा हूँ? साइन ए की वैल्यू। और यहाँ पे भी साइन ए की आएगी, क्योंकि अब तो इसको सोल्व करेंगे। ठीक है? तो 0 को जिससे मर्जी डिवाइड कर लो, आंसर कितना आता है? 0। तो पहला आ गया 0। साइन 0 0। 1 का रूट क्या होता है? 1। 4 का रूट क्या होता है? 2। साइन 30 1/2। 2 का रूट 1। 2 का रूट 2 ही होता है, √2। 4 का रूट क्या होता है? 2। तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। सो 2 को तोड़ दिया, √2 इंटू √2। एक √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई? 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू क्या निकली? 1/√2। समझ गए? 3 का रूट तो 3 होगा ना, तो √3 होगा इसका, और 4 का रूट 2। तो साइन 60 की वैल्यू निकली √3/2। उसके बाद 94 है, 4 तो कट हो गया, कितना आ गया? 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए। अगर एक वैल्यू याद होगी तो सारा टेबल याद हो जाएगा। एक वैल्यू को भी याद नहीं करना, ऐसे बना लेना। पहला स्टेप क्या था? 0 1 2 3 4। इनको रूट में कर दो और सबको 4 से डिवाइड करो। इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यूज निकलेगी। ठीक है? तो मैं लिखता हूं साइन की वैल्यूज कौन कौन सी आई हैं। साइन ए 0 डिग्री, एंगल से लिखते हैं ना पहले। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो कौन कौन सी वैल्यूज आई हैं? साइन 0 0, साइन 30 साइन 30 1/2, साइन 45 1/, साइन 60 √, साइन 90 1। तो एक वैल्यू, सिर्फ साइन की वैल्यू अगर आप टिप्स पे कर लेते हो तो सारा टेबल आ जाएगा, अभी आएगा अभी, अगर ये एक वैल्यू आप कर लेते हो। साइन की जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है,
जीरो से स्टार्ट हो रही है, बढ़ती जा रही है, जीरो, फिर 1/2 हाफ हो गया, 1/√2 इससे बड़ी वैल्यू है, √3/2 इससे बड़ी वैल्यू है, लास्ट में आ जाएगा 1। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं भाई साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। तो नोट करो, आगे करें। हाँ तो बेटा एक वैल्यू साइन की वैल्यू अगर आपको अच्छे से आ गई है तो सारा टेबल अभी निकल जाएगा। तो इसकी वैल्यू याद कैसे करनी है, पहले तो मैंने आपको तरीका बता दिया भाई कैसे समझना है, कैसे इसकी वैल्यूज लिखनी है। तो इसको याद करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एक वैल्यू अगर आपको समझ नहीं लगी तो याद कर लो। क्लोज योर आईज, आईज क्लोज करो सभी। अगर आप अभी आईज क्लोज करते हो 1 मिनट में याद हो जाएंगी। अब अपने दिमाग में इस टेबल को रिकॉल करो। साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, साइन 45 साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो ओपन योर आईज। इसको आप ऐसे ही 2-4 बार अगर आईज क्लोज करके अपने दिमाग में छाप लोगे तो ये कभी नहीं भूलेंगी। समझ गए? उसके बाद आता है कोस। क्या आता है? कोस ए। हमने एंगल ए लिया, इस करके ए ले रहे हैं, यहाँ पे थीटा भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो कोस ए में कुछ नहीं करना, यहां से वैल्यूज को उठा के यहां रखना, यहां से वैल्यू को उठाना है और यहां पे रखना, ठीक है? तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा बाय 2, 1/√2 1/√2, ये 1/2 इधर और यहाँ पे। समझ गए? ये उल्टा होता है साइन का। उल्टा इन द सेंस इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इस तरफ से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। 90 डिग्री है तो यहाँ पे उठा के यहाँ पे 1, मतलब कि जो साइन 90 है वो कोस 0 है। 8.3 में इसके फॉर्मूलाज भी हैं। जैसे साइन ए की जो वैल्यू होती है वो होती है कोस ए माइनस 90 डिग्री, यही होती है। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, ठीक है ना? कोस ए की वैल्यू क्या होगी? ऐसे नहीं है, ऐसे है, कोस 90 माइनस ए, ऐसे है। और उसके बाद कोस ए की वैल्यू क्या होगी? साइन 90 माइनस ए। ये आपस में इनवर्स है, मतलब कि जो यहाँ पे 90 की वैल्यू अगर सोल्व करोगे तो ऐसा ही टेबल निकलेगा। समझ गए? तो ये 8.3 में आपको समझाएंगे, अभी फिलहाल हम टेबल कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वाली वैल्यू अच्छे से आ गई है तो ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद क्या है? tan। अब जो tan है ना, tan है, जो tan की वैल्यू होती है वो साइन ए अपॉन कोस ए होती है। मैं आपको पहले ना बता ही देता हूं, जो साइन ए है वो बराबर होता है 1 कोसेक ए के। कोसेक ए, साइन ए किसके बराबर होता है? 1 कोसेक ए के, रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए। 8.4 की आप बात करते थे तो ये दूसरी दवाई है, दूसरी गोली है। अगर आप ये अच्छे से खा लेते हो 8.4 करने में आसानी होगी। कल एक गोली दी थी आइडेंटिटी, आज दूसरी गोली दे रहे हैं। उसके बाद कोस ए किसके बराबर होता है? 1 सीकेंट ए के, सीकेंट कोस साइन कोसेक, ठीक है? और सीकेंट ए किसके बराबर होगा? 1 कोस ए के, उल्टा, ठीक है जी? tan ए किसके बराबर होगा? 1 कोट ए के, और tan ए साइन अपॉन कोस भी होता है। समझ गए हो?
दोबारा से मैं लिखूं अगर साइन कोस टैन, साइन होगा 1/कोसेक, कोस होगा 1/सीकेंट और टैन होगा 1/। इसका प्रूफ भी दे देंगे, फिलहाल इनको ऐसे करो भी ये रेसिप्रोकल होते हैं। और कोसेक की वैल्यू क्या होगी फिर? कोसेक ए किसके बराबर होगा? 1/साइन ए। सीकेंट ए किसके बराबर होगा? 1/कोस ए। और कोट ए किसके बराबर होगा फिर? 1/टैन ए और कोस ए बाय साइन ए। समझ गए? दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इनको आप जरूर नोट करो, तो ये टेबल भी क्लियर होगा, 8.4 भी क्लियर होगी। समझ गए? बस ये याद रख लेना है, साइन एस सी सी एस, एस और सी का कॉम्बिनेशन है। साइन कोस टैन को एक फैमिली बना दो, कोसेक सीकेंट और कोट को एक फैमिली बना दो। समझ गए? नोट हो गया इतना? आगे करें। तो अब यहाँ पे टैन ए की वैल्यू बतानी है हमने। टैन किसके बराबर है? साइन ए बाय कोस ए। तो इनको डिवाइड कर दो, 0/1। 0/1 का आंसर क्या आएगा? एक मैं और आपको बात बता दूं, एक होता है 0/1, एक होता है 1/0। दोनों में क्या फर्क है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। क्यों आएगा? बट इसका आंसर आएगा 0, पर इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। पर क्यों? अभी बताते हैं। 0/1, 0 को डिवाइड करना है 1 से, तो 1 के टेबल पे 0 आता है? आता है। 1 0 इज 1 0 इज, तो खत्म हो गया। इसका आंसर कितना आ गया? 0। अब 1 को डिवाइड करना है किससे? 0 के टेबल पे 1 आता है, इसलिए नॉट डिफाइंड है। 0 के टेबल पे 1 नहीं आता। 0 1 इज 0, 0 2 इज 0, 0 3 इज 0। जो 0 से टकराएगा वो 0 ही हो जाएगा। तो इसलिए 1 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे देन आंसर विल बी नॉट डिफाइंड। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो इनको डिवाइड करना, 0/1 इज, सो tan 0 की वैल्यू आ गई 0। 1/√2, 1/2 को डिवाइड करना है 2/, तो ऐसे हो जाएगा ना, कल बताया था a/b/c, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू क्या आ गई है? 1/√2 से √2 कैंसिल 1। ये तो रब कर ही दूंगा ना। 2 से 2 कैंसिल, √1/0 नॉट डिफाइंड। तो आई होप यहां तक आप सबको क्लियर है? कोई डाउट? 3 वैल्यूज हमने कर ली, साइन, कोस और टैन। समझ गए जितनी बात? तो अब कोट करना है। कोट को कैसे करेंगे? इसका उल्टा कर दो। कोट की वैल्यू किसके बराबर थी? 1/tan। तो 1/0 किसके बराबर? नॉट डिफाइंड। इसको उल्टा कर दो, √, तो 1/1 करोगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 1/, और यहाँ पे जैसे हमने इन दोनों में किया था वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे tan 0 है, यहाँ इसको उठा के कोट 90 में, इसको उठा के इधर, ये इधर। समझ गए? 4 वैल्यूज होगी क्लियर? इसको आपको 3-4 बार बनाना पड़ेगा। एक स्टेप से शुरू किया था मैंने, 0 से स्टार्ट किया था टेबल, 0 1 2 3 4, फिर रूट कर दी, डिवाइड कर दिया, टेबल बनता जा रहा है। उसके बाद क्या है? पहले कोसेक ले लेते हैं। कोसेक ए किसका उल्टा होता था? बताया था 1/sin ए। कोसेक ए इज इक्वल्स टू 1/, तो मतलब साइन ए को रेसिप्रोकल करते जाओ। यहाँ पे 0 है तो क्या करेंगे?
1/0, 1/0, 2/1 को उल्टा कर दो 2, √2, 2/1 का रेसिप्रोकल 1। तो क्या बचा? सीकेंट ए। सीकेंट ए किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कोस क्या है? 1, तो 1 का उल्टा 1, 2/√3, उसके बाद √2, उसके बाद 2 ही होगा, उसके बाद 0/1 इज, तो ये आपका पूरा टेबल है। सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिया हमने। स्टार्ट किया था हमने 0 से और ये टेबल आपके सामने। इसको आपने कम से कम 3 से 4 बार बना के देखना है और ये टेबल आपको अच्छे से आ जाएगा। रेक्टाफिकेशन ना करना, इसको अंडरस्टैंड करना और टेबल बना लेना साइड पे। अगर तो आपको वैल्यूज, मान लो सम आ गया पेपर में, अगर तो आपको वैल्यूज अच्छे से पता ही है, देन पुट द वैल्यूज। अगर कोई कंफ्यूजन है तो साइड में फटाफट से टेबल बनाओ और वैल्यू को तब पुट करो, क्योंकि अगर सम में वैल्यू गलत होगी तो सारा सम गलत है। ठीक है, तो इसको नोट करो, इसको रिवाइज करो, फिर हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। ओके।